भाई एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, आपकी मिसाल पे लानत। शेख साहिब, सर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। किस सहेली का बांकपन लुट गया जी? जुनैद साहब, शेख रशीद की सहेली सियासत के अलावा और कौन हो सकता है? हाय हाय। और जैसा सियासत का बांकपन लुटते हुए मैंने इस दौर में देखा है, 72 साल उम्र हो गई है जुनैद साहब, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बुरी हालत नहीं देखी सियासत। और ये मेरी बात याद रखिएगा, सियासत दोबारा अगर जिंदा होगी तो वो सिर्फ इंशाल्लाह अवामी मुस्लिम लीग के हाथ होगी। पीटीआई के हाथों नहीं। पीटीआई भी जुनैद साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हाँ। मगर जो हालत हो गई है ना जी, मैं तो ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं असम्बली से इस्तीफा दे रहा हूं और मेरी पार्टी भी असम्बली छोड़ रही है। नहीं, एक ही बात हो गई ना, आप इस्तीफा दें, पार्टी इस्तीफा दें, पूरी पार्टी आपकी असेंबली में आप ही की तो अकेली सीट है, और कौन सी है? जुनैद साहब, ऐसी बात नहीं है। असम्बली में 3 बंदे पीछे मेहमानों वाली सीटों पे मेरे बैठे होते हैं। अच्छा, वो कौन है? एक मेरा ड्राइवर है, एक मेरा गनमैन है, एक मेरा सेक्रेटरी है। अच्छा। ड्राइवर और सेक्रेटरी तो पक्के अवामी मुस्लिम लीग के। अच्छा। गनमैन जो है वो कहता है कि हूं मैं पीपल्स पार्टी का, मगर अंदर से मैं आपके साथ। यानी ये 3 भी पक्के अवामी मुस्लिम लीग के नहीं है। नहीं, देखें, बात तो अंदर की होती है ना जी। आपका इनर जिसके साथ है आप उसके साथ। इस सवाल का तो जवाब दे। ये आपने क्या बयान दिया है कि जी मैं भी असेंबली से मुस्ताफी हो जाऊंगा और मेरी पार्टी भी असेंबली से मुस्ताफी हो जाएगी? पार्टी है कौन सी? आप अकेले हैं। जुनैद साहब, मैं आपको वाजे कर रहा हूं कि मेरे 3 बंदे पीछे। हाँ, लेकिन वो नेशनल असेंबली के रुकन तो नहीं है ना? वो रुकन नहीं है, मैंने यही कहा है ना असेंबली छोड़ रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा रुकनीयत छोड़ रहे हैं। ओहो शेख साहब, आपकी पार्टी की एक ही सीट है? ओ भाई, इस दौर में एक भी बहुत होती है। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਹੈ? नाई की दुकान में जितनी मर्जी सीटें रख लें वो अपनी मर्जी से होती हैं। असेंबली की सीटें अवाम की मर्जी से होती हैं। वाह। और साहब, क्या फजूल मिसाल दी है आपने नाई की दुकान की। नाई की दुकान में जो सीटें होती हैं उनके आगे शीशा होता है, माइक नहीं लगे होते। इतनी बुरी मिसाल भी नहीं दी। वैसे नाई भी हजामत करता है और आप भी जिसके पीछे पड़ जाए आप भी उसकी हजामत करके रख देते हैं। क्या कहने सर, वाह। जुनैद साहब, क्या हजामत करनी है, अब तो अपने बाल छोटे होने का डर पड़ गया। चलो शेख साहब, नाई दी दुकान नूं छड्डो, अब मेरे वाल वेखो, मैं कोच दे च बवां, मैं 2 सीटां लैके बहना। भाई एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, आपकी मिसाल पे लानत। और बस से आवाज आ रही होती है लाहौरे लाहौरे लाहौरे, और असेंबली से आवाज आती है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपको ऑर्डर में और लाहौर में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ओ शेख साहब, कोच को भी छोड़े, मेरे घर डाइनिंग टेबल है, उसके साथ 6 सीटें। बेटा क्यों बकवास करने, केड़ी डाइनिंग टेबल? तेरे वर्गे बच्चे चुल्हे दे कोल लोटा मूदा करके ओदे ते बैग रोटी खांदे, और मां नू तवे तो परौंठा लान भी नहीं देंदे, डाई मार के तवे तो आप लैके आंदे ने। मां रौला पांदी रहंदी है, वे तेरे प्यो दा ठहर जा। अगो एडे तेज बच्चे होंदे ने, कहंदे ने प्यो भी ते मेरा ही है, परौंठा भी मेरा है। प्यो च ते परौंठे च कोई फर्क ही नहीं लगदा इन्हां। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ सुंडी ना पाइए। आपसे कितना सिंसियर है, देखें अपनी बरादरी के खिलाफ बात कर रहा है। ਸੀਟ ਵੀ ਕੱਲੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਨਾਹੀ ਕੱਟੀ ਤੁਸੀਂ। देखें, मुझे आपकी बातें इसलिए बुरी नहीं लग रही कि सियासत में वाकई इस वक्त यही कुछ हो रहा है। कोई भी सीरियस नहीं है सियासत में। और मैं ये समझता हूं जुनैद साहब कि यही एक सबसे अहम वक्त है पाकिस्तान के दौर का। इस वक्त अगर हम सीरियस नहीं होंगे, मुल्क की नहीं सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़े ही बुरे नताइज। चलो ठीक है शेख साहब, आज आपका इंटरव्यू पूरी संजीदगी, पूरी सीरियसनेस के साथ होगा, कोई जुगत पानी नहीं होगी। नहीं नहीं जुनैद, सब चलाना भी तो है ना। इस दौर च इश्तिहार ते वोट जुगत नहीं मिलते जी। आप देख लें, जितने भी हिट सियासतदान है सब जुगती है। शेख साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप ये तो बता दें कि असेंबलियां कब टूटेंगी?
देखें असम्बलियां टूटे ना टूटे, दिल टूट गए। हाय वो क्या किसी सीनियर सियासतदान ने कहा था, हाय और जिद्दी गल मुक जाए, जिद्दा दिल टूट जाए, जिद्द चोट लगे ओ जान। शेख साहब गाते रहे, मुझे मजा आ रहा है। तुम्हें क्यों मजा आ रहा है? गाना मौसीकार ने बनाया, कसाई ने नहीं बनाया। जुनैद साहब आप ये देखें कि इस वक्त कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा। मैं समझता हूं कि इस वक्त सबको एक होके तो मुल्क के मुतालिक सोचना चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो मईशत की हालत है इस वक्त, जी जी मैं समझता हूं कि अपनी अपनी लालच छोड़ के, अपनी अपनी खुद गर्जी छोड़ के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जी वाह वाह वाह। चलें शेख साहब, आप खुद बिस्मिल्लाह करें ना, अपनी जात से इस नेक काम का आगाज करें, बारिश का पहला कतरा साबित हो। आप ये आज ऐलान कर दें कि पीटीआई जीतेगी और मैं कोई वजारत नहीं लूंगा, मजा आ जाए। नहीं, मैं खुद गर्जी के छोड़ने का कह रहा हूं, वजारत छोड़ने का नहीं कह रहा। और आप मुझे बारिश का पहला कतरा बनने के लिए कह रहे हैं और पूरी बारिश से दूर कर रहे हैं। जुनैद साहब, जब वजारतों की बारिश हो रही होती है तो उसमें भीगने के लिए ही तो सियासतदान सियासत करता है। कपड़े उतार उतार के उस बारिश में भीगने के लिए बेकरार हो जाते हैं सब सियासतदान। जुनैद साहब, वो इसलिए कि बारिश वाले गाने से ही फिल्म हिट होती है। हाय हाय वाह शेख साहब। शेख साहब ऐसे तय पाया कि आज आपके इंटरव्यू में जुगत नहीं होनी। वैसे मुझे याद आ रहा है कि वाकई ताड़ी कल्ली कल्ली सीट है। और भाई ये जुगत ही है, कोई मोहम्मद अली जेबा दा सीन नहीं। नहीं देखो ना, तुसी भी कल्ले, सीट भी ताड़ी कल्ली। शायरा ने 70 साल पहले कहता है जी। कल्ली कल्ली जान दुख लख ते करोड़ वे, दूर जान वालिया मुहारा हुण मोड़ वे। मेरी बात सुने, शेख साहब को कोई गम, कोई फिक्र, कोई दुख नहीं है। शेख साहब को अगर कोई गम, दुख या फिक्र है तो इस भूखी नंगी कौम का है। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, सब तो सोनिया। शेख साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, तय पाया था कि जुगत नहीं करनी, मेरे मुंह से फिर भी जुगत निकल गई। नहीं जुनैद साहब, ये तो आपने इंतहाई सीरियस बात की है। हाँ, वाकई मुझे गम है तो सिर्फ अपनी कौम का, अपनी अवाम का है। मैं अवामी लीडर हूँ जुनैद साहब, हमेशा अवाम की खिदमत की है और अवाम के लिए सोचता हूँ, अवाम के लिए उठता हूँ, अवाम के लिए भागता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ। अच्छा चौधरी, ये बताएं कि चौधरी परवेज इलाही ने तो आपके खूब लत्ते लिए हैं, लेकिन आप कुछ डिफेंसिव हो गए, या दूसरे लफ्जों में बात करूं तो कुछ डर गए हैं आप। आपने कहा कि जी मेरा चौधरियों के साथ रिश्ता बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव रिश्ता क्या? जो है ताल्लुक बताएं, जो इख्तलाफ है वो भी बताएं। देखें जुनैद साहब, सेंसिटिव रिश्ते को छोड़े, इस वक्त हालात बड़े सेंसिटिव हैं। और मैं चौधरी साहिबान से नहीं डरता, मैं मुल्क की हालात से डर रहा हूँ।